Ladies and gentlemen, Ritesh Deshmukh and Nargis Fakhri. Nargis. Thank you guys. अप्रतिम माशाल्लाह. Ritesh, before I ask you to sit, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप बस अपने हाथ जमाना चाहते हैं अभी? ये बहुत अच्छा था. बैंजो मैंने काफी बजा लिया. Should I take the mic from you? इससे नहीं बजा सकता. अच्छा, I'll try. या ना कोण इथे कोण होतं? शिकव ना मला कुठे. चल. I'll take the mic. Nargis, we still have a couple of instruments left. Wow! Super! Nargis, I think you can play the drums for the photographs. Disco Diva. That's the same beat. Luke would know. The best thing is she spots talent. And you know whether We see that. right. Yeah, talent spotter. Okay, can we have a mic for her? Okay, let's go. Nargis. Okay, 5, 6, 7, 8. Well done. Lovely. Can we have an applause for our two musicians here? Thank you. Ritesh, आपका तो बचपन यहाँ पे बीता है. So did you ever try picking up the banjo and playing it? Actually, वो होता है ना, like बचपन में मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा इंस्ट्रूमेंट सीख लो. They put you through some instrument class. मुझे मेरी माँ ने एक हवाइन गिटार के लिए भेजा था. एक गिटार है जो आप अपने लैप पे रखते बैंजो की तरह, और एक रॉड होता है. Okay. उससे आप स्ट्रिंग्स पर ऑब्वियसली स्टार्ट प्लेइंग इट दैट वे. पर क्या था उस वक्त, तेजाब आई थी एंड द आइकॉनिक ट्यून टंग डंग 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 डंग, वो एक था. बाद में बिलंशी नागिन निकाली, अनदर ग्रेट मराठी सॉन्ग. मुझे लगता है काफ़ी सारे मराठी लोग होंगे जिनको पता है. अरे म्हणजे फ्रेंडशिप डे आणि नागपंचमी एका दिवशी होती, पण ती नागिन त्या दिवशी न निघता आज निघालेली आहे. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. सो बैंजो ऑफ कोर्स एक अट्रैक्शन था, क्योंकि गणपति घर में होता है और फिर आप जब निकालते हो और विसर्जन के लिए जब जाते हो तो आप गाड़ी में चुपचाप बैठे हो और आप गा रहे हो गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, और खिड़की से बाहर देख रहे हो तो पूरा धमाल चल रहा है बैंजो. आई थिंक दैट अट्रैक्शन वाज ऑलवेज देयर एंड आई एम ग्लैड कि वो सारे जो मेरे ख्वाब थे या सपने थे वो इस फिल्म में मैं पूरे कर सका. I guess, I mean, you were shutting your ears because you felt the thump of the beat, the percussion. Did you learn an instrument? Like, did I learn an instrument? Yeah. Try, I maybe. tried. Which one was this? But as you see, my talent is not there. Clearly not percussion. Yeah. No string instrument, nothing. No, I like acoustic guitar. But Alright. I'm not that good. But आप क्या बाल लंबे कर रहे हैं to get into continuity for the promotions now? जिस तरीके से Yeah, आपने I never think seen you with that kind of look before. I think it's important. अभी ये चोटी बांध दी है मैंने, Okay. तो होपफुली बैंजो का जब अभी प्रमोशन शुरू हुआ तो
I'll experiment with something else. Super. So before that, I would like to call on stage the producer Krishika Lalla, of course, of Eros International. Ma'am. Thank you. Ma'am, and congratulations, because we rarely see films on music. Music is a part, but to make a film on a life of a musician, brilliant. Congratulations. Ravi's. And of course, now the director, jinki soch, Mr. Ravi Jadhav. Ravi is a dear friend, and I'm glad that we've got such a talented director making his debut in Hindi, and I'm glad that Krishika is producing this film. I'm part of it. Thank you. Well, we all are proud to be together, I think, today. बर्थडे का नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे 22 सितंबर को है Lovely. तो मैंने डेट चूज की जो मेरे बर्थडे के बाद में तो रात को आई थिंक पार्टी होगी सुबह भी पार्टी होगी So Luke is here, and I'm talking of musicians के ऊपर जो बेस्ड फिल्में होती हैं, ये बैंड के ऊपर है जो जद्दोजहद उनको सहनी पड़ती है. स्ट्रीट म्यूजिशियंस हैं. हमने बैंड्स के ऊपर भी काफी फिल्में देखी हैं. ही वाज वन ऑफ देम, राइट? ये जो इंस्पिरेशन की जो थॉट आई, एक डायरेक्टर जो है वो इतने साल लगाता है कहानी चूज करने में कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा, तो ये कब आया और एंड व्हाई? आई थिंक देयर इज अ यूनिवर्सली लॉट ऑफ स्ट्रीट म्यूजिशियन बेसिकली जो जिनका ड्रीम होता है कि कभी उनको स्टेज मिले, और ये सब जगह पे दुनिया में सब जगह पे कि जहाँ स्ट्रीट म्यूजिक है वहाँ उनको होप है कि हमको एक दिन स्टेज मिले. एंड इंडिया में हर जगह ऐसे स्ट्रीट म्यूजिशियन अभी भी है, और मुझे लगता है अगर उनको मौका मिले, अगर उनको कोई उनको एक चांस दे, तो आई थिंक दे विल विन द वर्ल्ड एक्चुअली. तो उनका म्यूज़िक इतना अच्छा होता है, और उसमें वो सभी बातें हैं जो आई थिंक यूनिवर्सली अपील कर सकती है. तो मुझे लगा बैंजो तो मैं बचपन से सुनते आया था, मैं वली में रहता था और बचपन से मैं बैंजो सुनते आया था, और मुझे लगा इस इंस्ट्रूमेंट में, इस म्यूज़िक में जो पावर है, मुझे लगा वो यूनिवर्सल है. मुझे जेन्युइनली लगा वो किसी रॉक से कोई कम नहीं है. अभी अब देखेंगे जब लोग लाइव बजाते हैं तो हम नज़दीक खड़े होकर सुन नहीं सकते वो, और वैसा कोई आदमी नहीं होगा जो ये म्यूजिक सुनेगा बैंजो लाइव और वो नाचेगा नहीं. बिल्कुल. तो हमारा यही है कि आप नाचते हुए थकोगे कि हम बजाते हुए थकेंगे. तो बेसिकली दैट्स वाई बैंजो एंड इज डेडिकेट टू आई थिंक द वर्ल्ड वाइड जितने भी स्ट्रीट म्यूजिशियंस हैं और जिनको होप है कि एक ना दिन हम स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, उन सब के लिए फिल्म है. क्या बात है, क्या बात है. I'd like to now call on the producer, Krishika. Ma'am, very important. He had a very inspiring thought. उनका I think जो पूरा thought process है वो बड़ा clear था. But आप producer हैं, so he had to convince you कि yes, this is the film that I want to make. What made you choose the film that yes, I'm going to make Banjo? Of course, the concept was so different, and always believe in exploring different kind of subjects. So I don't think so Banjo has ever come in Bollywood, and nobody has explored the street musicians, because I don't think so they must have thought of it. That thought must have never come. I'm so sure about it. It's the first time. And getting Ravi sir, who's already known in Marathi film industry, and his visions are so creative. So obviously I said putting all that together, and especially such a beautiful and a different concept, Banjo, I couldn't say no to it. And so I love one thing about Ritesh is he has reinvented himself for this film, and he's really worked hard and loved the passion, because that's what I look for. An actor who believes in the concept and who loves the concept equally and beautifully as how Ravi's taught us. So, and Nargis, of course, she played herself, I felt. And that's what she felt too when she heard the script. She's come from New York, and even our heroines come from there. So putting all together such a beautiful, brilliant team, and so I think I couldn't say no for such a beautiful subject. Ma'am, why are you here? Let's get you on stage. Because you were in my way. I'm so sorry. Listen, I have to talk about two other people who I'm really fond of, and especially with a film like this, where music is such an integral part. Vishal Shekhar, man, you got some great music from them in Aladdin, and they've done some great music for you. And now this film, like I just heard that song Udanchu, it's beautiful. So you want to talk about the music, Ritesh? Like,
I'm actually a Vishal Shekhar fan, and they're dear friends. I think this must be our fourth or fifth film together. But this is something unique. Very different. And I always say this, and I'll say this again here, that the true heroes of this film are Vishal and Shekhar, because without music, there is no banjo. Absolutely. You can have banjo without us in it, but you cannot have banjo without music, and you cannot have this music without Vishal Shekhar. So yes, today both of them are not here. We're missing them, but they are the heroes of this movie. That's what I think. I guess, like Krishika mentioned, was it like very easy for you to just sign the film? Listening to the character, she's from New York, she comes here to Mumbai. Instant, or you took? It wasn't that made me want to sign it. It was actually Of course, the role. story. No, not the role. No, It's the story. of these street players. So for me, it was all about hope, as you said. So I got that right away when I heard the story, and I remember sitting there listening to it. And there's not so many films that you come across that actually touch your heart and resonate with your soul and what you like believe in and what you feel life should be like for whatever people, the way life should be like in general. So when I heard this story, I remember leaving, and I told my manager Fiona, I'm like, oh my God, just tell them yes now. Why are we leaving? Why did you say you'll tell them later or talk to them later? Like, just say yes. She's like, no, just think about it. I'm like, I thought about it. I was like, were you there? Were you in the room? Were you listening to this beautiful story? So it was the story, that soul of the story. Yes, I was, I always say every day, I am a blessed human being. I'm standing here, I get to be a part of so many amazing things. But when something like this comes along, I really tell God, thank you. And thank you for thinking of me and having me be a part of this beautiful film. Because I think it's one of those that really touch your heart and stay with you forever. So thank you. I thank you. Because when I'm old and I'm dying and I'm like, oh my God, I did this film called Banjo. It was beautiful. It's going to be there forever and I'll get to watch it 100 times before I die. So it's a beautiful film. I love it. It's beautiful. Where is your manager? She's somewhere here out there hiding. Hi, probably. Thank you. गौर से देखो उस लड़की को, उसका नाम है Slowly फियोना। creeping away. यही है वो लड़की जिसने कहा थोड़ा देर और रुको, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन इस लड़की ने कहा नहीं, मुझे अभी करनी है फिल्म, गौर से देखो उसको। All right, pictures, and of Sorry. course, I open the floor for questions from the press. आप अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, and then we can get a microphone to you. How important is this film for you, Ritesh? So I think every film is very important. It's not about how important is this film. Every film that we sign, we do, be it as actors, producers, and directors, I think they are all equally important. And Banjo is indeed extremely special film. Because my dear friend Mr. Ravi Zadav and Krishika both thought of me in this role, which is probably against so-called type. It's not a comedy, it's a musical, and I'm glad that they had faith in me to do this role, and I hope that I have lived up to their expectations. That's about it. The rest Did you have is- to work on your character in any way? Of course, strangely when Banjo was narrated to me, the first thing was, because we had gone through at least 8 or 10 drafts, Ravi and me together. We had read the script together, we changed, we came back, and every time they said, no, we've changed a bit and whatever. But it all started from trying to be like a street guy. And Ravi and Krishika both were very clear that, we want in longer hair because he's a Jhopadapatti ka rock star. So that he'll have his own unique style. So we started working, and I had to push this film for 6 months because I was shooting for Houseful and I had shorter hair. And we managed and we got this look. Hopefully it's turned out okay. And then apart from that, yes, the writer was very specific about how he would say each word and each line. So it's not phela hua, but it's fela hua. Every word that I have said in this film is exactly the way
our writers, talented couple, and Nikhil wanted me to say it. So yes, this film is very specific that way. Hi. अच्छा, जो आपने इन्हों बैंजो बजाया है उसकी तैयारी आपने किस तरह की, कितना टाइम लगा आपको उसको पूरा सीखने के लिए? सबसे पहले जब हमारा लास्ट नरेशन हुआ तब रवि जी ने मुझे एक बैंजो दिया था. दिस इज ये आपके लिए, अभी इसको आप बजाते रहिए. सो आई ट्राइड माई बेस्ट, मोर देन ट्राइंग टू get the instrument right, I tried to get the feeling right. So I needed to feel the music, I needed to feel the beats, and I think that's about it. It was a collective effort. So Ravi ji, a few banjo artists who we rehearsed with, our music guys. So it was collective effort to prepare me, and I'm really grateful to all of them. ये आप हमेशा मराठी फिल्में बनाते आए हैं, तो कहीं भी जहन में ये बात थी कि इस फिल्म को भी मराठी में लेके चलें, या फिर हमेशा से हिंदी में ही बनाना चाहते थे? नहीं, और क्या रीज़न रहा हिंदी में? ॲक्च्युली मैं सोचता हूँ मराठी में, अभी भी मराठी में सोचता हूँ मैं. तो मी विचार करतो मराठीमध्ये, आणि त्यामुळे जब मैंने फिल्म लिखी थी पहली बार तो मन में मेरा ये था कि स्ट्रीट म्यूज़िक तो इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रीट म्यूज़िक है, लेकिन जो मुझे मालूम था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो मुंबई का स्ट्रीट म्यूज़िक था, वो लालबाग का स्ट्रीट म्यूज़िक था. तो मेरे लिए वो अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हुआ, मेरे लिए वो उस पर ज़्यादा स्टडी करने के लिए इजी हुआ. दैट्स वाई आई थिंक बैंजो. एंड वाई हिंदी? यस, बिकॉज इट्स ऑलवेज आपकी जो स्टोरी है, हम स्टोरी बताने वाले लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना अच्छा है. एंड आई थिंक हिंदी इज़ अ गुड मीडियम टू आपकी स्टोरी ज़्यादा लोग सुने. नाही, हे खऱ्या गोष्टीवर बेस्ड नाही आहे, पण मला वाटतं जगातल्या लाखो मुलांवरती ही गोष्ट बेस्ड आहे, ज्यांच्या लाईफमध्ये झालं असेल. हाय एव्हरीवन. रितेश, तुला सैराटच्या गाण्यावर, झिंगाट गाण्यावर आम्ही ताल धरलेलं पाहिलं आणि ते खूप एन्जॉय पण केलं. आता बँजोच्या निमित्ताने तराट भेटीला आलेला आहे, तर तराट हे नाव ऐकल्यावर तुझी पहिली रिॲक्शन काय होती, आणि तराट एकदा तुझ्या अंदाजात मराठीत म्हणून दाखवशील? तर त्यात माझ्या अंदाजात काय म्हणू? तराट नाव घेऊन दाखवशील का आम्हाला? कोणतरी बोललं प्यायला लागेल, पण मी पित नाही, पण प्यायची ठीक ॲक्टिंग करतो. तर आपण का नाम तराट आहे, तराट ही माझी स्टाईल झाली. दुसरा प्रश्न काय होता आपला? नाही, मी रवींना विचारलं, ते म्हणे की तुमच्या कॅरेक्टरचं नाव तराट आहे. मी म्हणलं याचा अर्थ काय, कारण मला माहिती नव्हतं. तर ते म्हणलं जो जास्त प्यायला आहे त्याला. म्हणजे तो आम्ही आम्ही किती प्यायला आहे? म्हणजे हा संपूर्ण पिक्चर हा प्यायलाच आहे म्हणून. तर मी म्हणलं ठीक आहे, आता एक काय अजून एक शब्द ऐकला मी, चपटी. अरे चपटी म्हणलं की सगळे फोटो खटर. तर माझ्या मित्रांनी चपटी एक होती आणि त्यात पाणी टाकलं आणि ज्या चपट्या मारल्यात मी. The film is set in a Marathi backdrop, and we have the director and the actor who are both Maharashtrians. So we'd like to hear some Marathi from the producer and the actress. It's a Hindi film. We were just talking about that. काय झालं? ये कौन है? Mine is Mustats. Okay, they're Mustats. That's more than enough right now. Ritesh, you were born with silver spoon. Says who? Yeah. आपने मेरे घर के चम्मच कब देखे? Yes, sir. देखा है सर. सर मुझे I want to know, sir, how difficult was to get into the streets this kind of role? सर मेरी पैदाइश लातूर की है. Yes, sir. ओके, मैंने बहुत कुछ किया जो आपको लगता है कि सिल्वर स्पून का कुछ है. ऐसे सर मैं हाथ से खाता था घर पे, कुछ चम्मच मैंने लिए नहीं. लेकिन यस, मेरी पैदाइश इज़ और अपब्रिंगिंग इज़ अ मिडिल क्लास हाउस. और ये सारे मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो बैंजो बजाते थे. हम लोग जब सामूहिक गणेश फेस्टिवल में भाग लेते थे तो वहाँ पर फेस्टिवल होता था, कोई बजाते थे, हम लोग नाचते थे. सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग देम और नोइंग देम वाज नॉट द इशू, बट कैरेक्टर को लेकर उस पर्सपेक्टिव से देखना, येस वी डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क. इनफैक्ट रवि हैड शॉट लॉट ऑफ वीडियोज़ और वो मुझे हमेशा मेल करते थे. उन्होंने काफ़ी सारे बैंजो वालों को इंटरव्यू किया था और उनकी स्टाइल बताई. ही शोड मी लॉट ऑफ वीडियोज. सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन इट.
without the silver spoon, sir. रवी, अभिनंदन खरं तर तुझं ट्रेलर खूप छान झाला आहे. मात्र रितेश सोबत आणखीन एक सिनेमा घेऊन येतो तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी. म्हणजे रितेशमध्ये थोडासा तो लुक कसा म्हणजे तो डेव्हलप करतोय असं दिसतंय, तर त्याविषयी थोडंसं सांगशील तर बरं. ॲक्च्युली ह्या मोमेंटला आमचा संपूर्ण फोकस सप्टेंबर 23पर्यंत बँजोवरती आहे आणि बँजो खूप महत्त्वाची फिल्म स्वतः माझ्यासाठी, कारण माझी ती पहिली फिल्म आहे आणि ह्या सिनेमाला रितेशने प्रचंड सपोर्ट पहिल्यापासून केला होता, कारण आम्हाला दोघांना असं वाटत होतं की हिंदीमध्ये मराठी सिनेमा का नाही. तर हा मराठी सिनेमा आणि तो हिंदीमध्ये मी नेहमी सांगतो त्याची आत्मा मराठी आहे, त्याचं हार्ट मराठी आहे आणि त्यानंतर तो सिनेमा चालू होईल. References, or did you personally visit anyone? That how is it gonna be? Or Actually, Ritesh, you also. Actually, last 4 years I was shooting lots of videos with these guys. अभी हम देखते होंगे, आप जाओगे तो आपको रोड पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे, बिकॉज गणपति सीजन इज़ वेरी क्लोज नाउ. सो काफ़ी लोग अभी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं. तो मेरी टीम लास्ट 4 ईयर से इनके साथ शूट कर रही थी, उनको पूछ रही थी सवाल कि क्या होता है, आपको कितना पैसा मिलता है पर परफॉर्मेंस बजाने का. देन क्या आपको लोग खाली गणपति बजाने के लिए बुलाते हैं कि बाद में आपको घर पे खाना भी खिलाते हैं. तो ये काफ़ी सब इश्यूज़ या ये काफ़ी सब एक आर्टिस्ट की जो इश्यूज़ होते काफ़ी समझ में आए थे. काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी DVDs अक्रॉस, आई थिंक नॉट ओनली महाराष्ट्र, हम बाहर भी गए थे. तो काफ़ी जन से मैंने बात की कि पिछले लास्ट 65, 70, 80 ईयर्स से ये आर्ट फॉर्म है हमारे इंडिया में, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा. तो लग रहा था कि इस पर फिल्म होनी चाहिए. तो यस, वो काफ़ी रिसर्च हुआ था. Ritesh, you personally visited any places to build up your character? Be more sharper? No, it was not about trying to visit a certain place to build up a certain character. We interacted with a lot of banjo players. We got them. We had seating, meetings, practice sessions to get the vibe, how the entire band plays, and I think we did quite a bit of that to understand where we were heading. It's always weird. It's all quiet. How's my experience? I think I had an amazing experience. It was something really different because I think since coming to India, I never really got to see inside of India or Mumbai because I came here doing a film and I was in like this little bubble. I didn't have friends or family to show me around. So I think when I shot this film, I got to the soul of Mumbai. I got to see places I would have never been able to see on my own. And I don't think people would have taken me to certain areas to show me those areas. Also to hear Marathi, to taste the food, I would have never had that chance. So I think it was such a beautiful opportunity to be a part of this film in so many different ways. And once again, all I can say is I'm super blessed. Nargis, yeah, hi. So good to have you, and of course we love Ritesh's avatar in the movie, but we love you as well. Thanks. So good to have you back, and we all are looking forward to Banjo. I'm really sorry about this, but I have to ask you. So ever since you left, there were speculations that दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो. अच्छा पूछ लो, मैं तुमको माफ करता हूँ इनकी ओर से. Thank you ठीक है, so अगला much. सवाल किसका है? No, please. Please. So ever since you left, there were speculations that it was because of your split with Uday. We would like to know the truth. Are you serious? Also, My God. please. I'm a spokesperson. I'll answer this question. Nargis. Thank you. Can I be your assistant, Ritesh? Nargis. Listen, your question please ask your is question, sir. irrelevant, so it's quite sad. I don't think you should continue. Okay, so but Arey, so but? that's really that's really sad. But we would like to know why were you like hiding your face when you returned? That's Why it. was I hiding my face? Because actually, when I travel, I wear a hoodie and a scarf all the time because a lot of people are sick on the airplane, so you get sick all the time, right? So I just stay like that. That's the way I walk around. I always look like that. I guess paparazzi She comes just... to the sets that way. Yeah, Should I we do. medicines की list बताएं? सवाल है जी. कि इससे पहले आपकी फिल्म आई थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती. Yes, ma'am. ऑनलाइन लीक हुई थी जी. और काफी नुकसान हुआ था. जी, बहुत तो ज़्यादा. इस बार आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं कि फिर से वो चीज़ रिपीट ना हो? मैंने क्या आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने आप नहीं I think मेजर्स क्या लिए हैं इस बार कि फिर से वो चीज़ रिपीट? Anything that precautionary measures that you've taken? I think it's not a issue that can be discussed like this. Yes, ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पायरेसी हुई थी और फिल्म रिलीज़ के 3 हफ्ते अभी पता चल रहा है कि शायद 1.5 महीने पहले ही बाहर थी. तो दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट. और हर फिल्म किसी न किसी दौर से गुजरती है जिस पायरेसी होती है अनफॉर्चुनेटली.
पर जब फिल्म की पायरेसी 4 हफ्ते पहले हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है एंड दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक everyone takes enough care and we will this time also. In the industry that you're very choosy about the films you do. So what was it about this film that really attracted you to the film and made you do the film? Me, sir? I said it earlier. I said that it was the story. So there was a lot of soul and depth, and it addressed something that, you know, I thought was really beautiful. And of course, the character fit very well, and I'm sure that's why I was called to hear the story. But the story itself, when you see it, you'll know. It just touches your heart. It's beautiful. Seems like, you know, it's going to be a massive Ganpati promotions for Banjo, because I think it's releasing on 23rd of September, and before that we've got Ganpati, and we also have the Visarjan. So any plans that you could share with us during Ganpati? Also Ritesh, I mean, if you could add on to it. Of course, there are a lot of plans, because it's such a beautiful film, and especially for banjo players who play in Ganpati and all. I'm sure we are all planning to go to Ganpati visiting, and we've planned a lot of fun stuff this time, because we can do a lot around the film. It's about the banjo players. We plan to take all the banjos. I think it's a very. I don't want to reveal everything. It should be a surprise for every city we go. So that's what we're planning. And one more thing, I just wanted to ask all of y'all, if you love the trailer so much and everybody is praising, we all as the cast and crew, we just wanted to hear some loud noise, but we didn't get that. Yeah. How sad. Can we get to see Nargis in a Nawari sari anytime soon for the promotions maybe? You asked that? Yeah. Of course you would ask आप सवाल पूछ रहे हो कि ख्वाहिशें पूछ रहे हो? सवाल पूछ रहा हूँ फिलहाल. आप वो भी आंखें बंद करके. I'll wear one for you, just for you. My question, Nargis. Okay. My question is for you, Krishika, and for you, Nargis. Krishika, one wants to know, when you back a film which is not the typical Hindi film, I mean, you guys make a houseful and then you guys make a banjo. How much of a risk it is to back films like Banjo? And Nargis, for you, you were away during your previous film's promotions. How much did you miss being with your cast at that point, and was that the reason you came back just in time for Banjo? Concept to back Banjo, of course I wanted to, because as I said earlier, I love to explore new subjects and give something new to the audience. And especially one more thing that we all really thought about is the banjo players, as even Ravi sir, all of us believed in, saying that if the banjo players get some respect, due credit in the way they are treated, and they're not to be treated like that, because they are beautiful and a fantastic artist too. So if they get some respect after releasing this film all over India and all over the world, not even India. So it's because in abroad they've already appreciated long time. In India it's very less. So if they get appreciation is one thing what we all will love it. So, and it is a beautiful concept first of all. So I was very glad to be a part of it, and I'm very proud of it too. It was very sad not to be a part of the promotions with my co-actors, because let me tell you, those guys are hilarious. So I really missed out on a lot of fun, but unfortunately I was unwell. But now I'm better, and I'm super excited to go on promotions for this. So I'm really looking forward to it. So you'll be seeing me out there. रितेश और नरगिस, क्योंकि ये म्यूजिकल बैकग्राउंड है फिल्म का, तो जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश कि कोई इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हो, कभी सीख ना पाए हो, ऐसा कोई रिग्रेट आप दोनों से जानना चाहूँगा. Any regrets of not being able to play an instrument? I mean, for me... You said the acoustic guitar, right? Yeah, I mean, I tried to play. I regret being really poor growing up, so I couldn't afford to take lessons. So that was really sad, because I think playing an instrument is really something beautiful and a great talent. Yes, I didn't have people around me to inspire me either. But now, after my first film, I got inspired to try the acoustic guitar. And it's hard for me, you know, but I still try. I have like 3 of them at home, and I pick it up once in a while.
रितेश सर मुझे लगता है इट्स नेवर टू लेट. बैंजो फिल्म करते करते इंस्ट्रूमेंट्स और इससे प्यार तो था ही, पर इतने नज़दीक से इतने दिनों तक कभी साथ नहीं रहा. तो आई थिंक इस साथ की वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं भी वक्त निकाल कर एक इंस्ट्रूमेंट सीखूँ. So yes, I think probably I'll start learning when my children grow up. So we all will learn together. I think that's a great way to start learning instruments again. Nargis, you wore an Indian attire, a Nawari sari in a Koli tribe. So how was your experience when you shoot? And one more question to both Ritesh and चार तो आपने ही पूछ लिए. सब मैं पूछ लेता. तो ये बैंजो पे या दोनों ने एक साथ डांस किया है क्या? Well, I love wearing Indian attire, and I think anytime I get to wear any of it, I'm very excited. And I think I look awesome. Like, I'd wear my Maharashtrian sari all the time if I could, with all that beautiful jewelry. It was gorgeous. There's no comparison there with the co-actors as well as the film. It's two totally different films. Yes, music is a theme in the film, but it's totally different. एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम में सोची थी, आई थिंक 4-5 साल पहले, तब से मेरे माइंड में रितेश ही थी इस फिल्म के लिए. और मैं मैम इसको कोई एक्टर मैंने देखा ही नहीं. एंड क्योंकि मुझे ऐसा एक्टर चाहिए था जिसने ये देखा हो नज़दीक से, कहाँ जिनको ये मालूम है कि ये लोग ऐसे कैसे रहते हैं, तो ही वो आएगा. एंड आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म. क्यों सर? सर no, I'm trying something different. Thank you so much. सर अगर आप चाहें ना, कुछ भी हो सकता है. ये आपके हाथ में सर. आप जो चाहे वो हो सकता है. हाँ जी. No, I'll tell you what. I am a big Ranbir Kapoor fan. I really like his work. Let me answer your question and whatever. I think it will be unfair to compare the two films, like Nargis said. And when we did this film, I don't think, जब आप फिल्म देखोगे, किरदार देखोगे, दोनों अलग किरदार हैं. तो there is no parallel that you can draw. अभी ऐसा हो जाएगा कि शाहरुख खान ने रोमांटिक रोल एंड रणबीर कपूर ने रोमांटिक रोल, तो ऐसा तो होगा नहीं ना सर. Sir, it also reminds me of Mauli from Lay Bhari. Okay, and one more thing I just want to say about Banjo being special. Banjo as a film, क्योंकि सवाल मुझे पूछा नहीं गया था, तो मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ इसके बारे में कि Banjo स्पेशल क्यों है. Apart from, like I always said, कि रवि, नरगिस, कृषिका जी, ये सब है यहाँ पर, बट बैंजो इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स अ ग्रेट टीम. और बैंजो ये कोई अकेला नहीं बजा सकता, ये बैंड होता है और इसके मेंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक दिस फिल्म इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द टीम पीपल. आई वांट टू थैंक धर्मेश फॉर बीइंग वंडरफुल. आई वांट टू थैंक राम हु इज़ बीइंग अ ग्रेट co-star. I want to thank Aditya who's been lovely. And I want to thank Luke for spotting this talent in the film. Okay, and there's Mahesh, there is and my talented DOP, who I call him Curly, Mr. Lobo. Wait, I have to Can we call them on stage now? Thank you for making me look so beautiful. Ram, Menon, Aditya Kumar, Ishan, Mahesh Shetty, come on, Luke, Ishan, my little champ. Manoj Lobo, of course, please come. the director of photography. Art director Mr. More, who's been Shekhar More. Please come. And of course Mr. Sanjay Mehta, the executive producer. So, ladies and gentlemen, so this is Team Banjo, and all of them make my experience special for me. Thank you so much.
thank you to all of you, all my media friends here, for struggling your way through and coming to this beautiful place, a small, unique, sweet set of ours. Thank you. I would say Banjo is a film, is a musical drama, and as Ravi sir always says, Banjo, actually is for me. Either you make we have two choices in our life. Either make a normal film and otherwise make a unique film. For me, I chose the second route, making a unique film. So that's why I chose Banjo. Banjo is a musical drama focusing on the local banjo music band players. So it's a struggle of these banjo players struggling in this today's world. We all know banjo players are there for many, many years, and it's such a beautiful, unique subject. I don't think so anybody would have thought or even about them, and to make a film around them. And we've all grown up looking at them, enjoying their music, though in small sessions like Ganpati and Navratri and all. So, and Ritesh is playing a street musician in our film, and Nargis Fakri, who's actually an NRI girl, and she fits the role very beautifully because she's always studies there. She's always been studied there, so she relates to this role. She feels she's playing herself in this role. And Ravi sir, we don't need an introduction, who's very good, been an icon in Marathi films. He's done many films and won so many national awards. So let's hear from Ravi first. Okay, I think I'll take over before Ravi does. Thank you so much for coming here. Banjo is an exciting film for me, and Ravi and me go a long way. We did a film called Balak Balak together. He directed and we produced it together, and I'm so glad that he took the right step and right move to make a Hindi film. I've been after him for a while to make a Hindi film. I'm glad that he chose Banjo as his subject, his topic, and I'm very excited to be part of this film with Nargis, of course, and Krishika. Krishika and me have worked a lot of films together with Eros, but Krishika has this amazing eye for unique movies and all those films that are unique and yet popular and commercially successful. So I'm so glad that she asked me to do this film, and thank you, Krishika, for this opportunity. Thank you, Ravi, for this opportunity. Like Krishika said, Banjo is about these banjo boys who think that banjo is perceived as a borrowed art, as an art that you always play someone else's music. And it's used during festivals and celebrations, and it's about these guys who think that they're used as decorations, that they're used during festivals and then forgotten about it. They enjoy that moment and then they are forgotten. So it's about these boys who think that time has come for them to play for respect. I play this character called Tarat, and he has a line which he says कि जिंदगी दो choice देती है, बजाओ या बजाओ. Over to Nargis. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. I don't know what to say. I'm very bad at this. But I do want to say that I'm so happy that you guys asked me to be a part of this film. When I heard the story, it was one of those stories that really touches your heart, and you feel so much for it. So I'm super happy to be a part of this. Of course, to work with Ritesh is great because he's a fantastic actor and a fantastic human being, and that's very important to me, at least. I really love my character. Yes, I play an NRI coming from America, which
I could totally understand all the issues that she goes through. So I feel very close to the character. So far it's been a lot of fun remembering all the things that happened to me when arriving to Mumbai. And I think another thing that really makes me happy is that I'm learning about the Maharashtrian culture, you know, the food, the music, the people. I'm in an area which I didn't really ever get to see. So for me, discovering new things is... Even most of them have never come here before. Really? Well, I don't know, I think everyone... No, we're really joking, stop playing. Yeah, for me, so this entire film and the people working on it and where we're at is amazing. So thank you for having me. Hi, namaskar. There is a line in this film basically कि जिंदगी दो चॉइस देती है. तो for me also actually वो उतना ही सही है कि जिंदगी दो चॉइस देती है. छोटे छोटे काम करते रहो या एक ही कुछ बड़ा काम करो. I think for me Banjo is that movie. Last 3 or 4 years I was struggling with this idea to do a film on the street musicians. There are several kind of street musicians across India, in fact across globe. And if somebody encourage them to compose their own tune, I think that will be a great thing. And this story is about composing your own tune. हम इसका कहते हैं कि पेट के लिए बजाना या दिल के लिए बजाना, आप चॉइस करो. तो जो म्यूजिशियंस खाली पेट के लिए बजाते हैं, अगर उनको किसने कहा कि आप दिल से बजाने के लिए शुरू करो आपका इंस्ट्रूमेंट, और उनको किसी ने समझाया कि आप भी म्यूजिशियन हो तो क्या हो सकता है, इसकी ये स्टोरी है. I really thank Eros because this is my first Hindi film and they give me a chance, they give me support, a complete support. You can see this ship जो हमने यहाँ बनाई है is really impossible to construct something over here because यहाँ पे ट्रक नहीं आते, यहाँ पे टाइमपोज नहीं आते. ये जो आप पूरा शिप देख रहे हो, ये जो पूरा सामान है वो बाय सी यहाँ पे आया हुआ है. आप जहाँ बैठे हैं आप एक्चुअली पानी में बैठे हैं. This is a cement platform, this is a wood thing, and I think I'm really thank Shekhar Mori to doing this fantastic art direction for this, and my writers Kapil and Nikhil, and my cinematographer Manoj Lobo, who is giving a beautiful look to this film and at the new kind of Mumbai we can see in this film. And 4 साल पहले एक्चुअली मैंने वितीश जी को स्टोरी सुनाई थी बैंजो. हम लोग परसों ही बात कर रहे थे कि 4 साल पहले उन्होंने बोला रवि दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड दैट टाइम मुझे ये फिल्म मराठी में करनी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तू ये मराठी में क्यों सोच रहा है, दिस इज अ बिग फिल्म, आप हिंदी में क्यों नहीं करते ये फिल्म. एंड दैट ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ऑफ योर्स, और आई थिंक आफ्टर 5 years वी आर डूइंग दिस फिल्म टुगेदर एंड इन हिंदी, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड Nargis, I think this particular role of Christina, she come from New York to India with a very fresh perspective at looking at the things, looking at the different kind of music, different kind of colors, a different kind of designs of India, and trying to create something new out of it. I think she fits so nicely in this particular role, and I'm so happy that I got such a beautiful team, the entire production team, the entire cast and crew. I think with all their support, this film will go somewhere. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जिंदगी दो चॉइस देती है, छोटे छोटे काम करो या कोई एक बड़ा काम करो. थैंक्स टू माय एंटायर टीम, बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग. And don't worry, you're safe. The photographers looked at you when you said आप पानी के ऊपर, they all had a little fright कि हम लोग भाग जाए गैराज में. आप लोग सेफ हो, हाई टाइड 5 बजे शुरू होगी. नहीं, सबसे पहले जहाँ तक लुक की बात आती थी, जब पहले डिस्कशन हुआ था तो रवि की एक ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करें, जो मेरा रेगुलर लुक होता है उससे कुछ अलग मैं दिखूं. और हालांकि ये जो है वो स्लम में रहता है पर इसकी अपनी एक स्टाइल है. एंड आई नो कृषिका इंसिस्टेड दैट यू हैव टू हैव लॉन्ग हेयर. हमने फिल्म एक्चुअली पुश भी की. ये फिल्म अक्टूबर में शुरू होने वाली थी पर उस वक्त हाउसफुल का स्केड्यूल चल रहा था. आई कुड डिड हैव टाइम टू ग्रो हेयर और हैव इनफ हेयर टू स्टाइल माई हेयर इन अ पर्टिकुलर वे. सो यस, ये जो लुक है इसका पूरा क्रेडिट श्रेय कृषिका और रवि को जाता है बिकॉज दे इंसिस्टेड दैट आई शुड हैव लॉन्गर हेयर एंड आई होप इट लुक्स डिसेंट इवेंचुअली. पर यस,
कुछ अलग करने की कोशिश है क्योंकि किरदार भी अलग है और एंड इसको जिस तरह मनोज लोगो शूट भी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अलग है. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि रोज़ घर से जब निकलता हूँ तो एक एक्साइटमेंट से निकलता हूँ कि आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट कीप्स मी अलाइव एवरी डे टू कम ऑन सेट्स. एंड नरगिस, आई थिंक दिस, हम में से कोई भी रिकास्ट हो सकता है फिल्म में, लेकिन नरगिस नहीं हो सकती क्योंकि कुछ किरदार होते हैं जो खास उन्हीं के लिए बने होते हैं और क्योंकि it's tailor-made for her and she fits it perfectly. I think she's doing a brilliant job. उनको बताने की जरूरत नहीं because you know this is what I like about Ravi. Ravi बोलते हैं कि अच्छा कोई English word है, Hindi word है, so don't bother. You've come from America, so you speak the way you are comfortable. बहुत बार actors को adjust करना पड़ता है directors के लिए, but there's a director who's ready to adjust to the actor because he says you understand your perspective better, so let's work together. I think that's an amazing quality to have as an actor, and she's wonderful. She's fun, she's cracked, but we love her. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं बचपन में बजाता था हवाइन गिटार. नहीं वैसे नहीं, वो पैर पे होता है, वो एक स्टील रॉड होता है, उससे बजाने पड़ती है वो गिटार, तो मैंने सीखी थी और बैंजो भी मैं बजा लेता हूँ. I'm from New York. The character's from New York. I've come to India. I identify with her very much. That's what I can say. There's many similarities. You know, as an actor, you wait for an opportunity to do something different. Not that I'm complaining with the stuff that I'm doing, you know, be it Houseful or the film that I've done or I'm doing. But there comes a producer like Ekta Kapoor who says, you know, I want you to play a villain. And you say, why not? Let's do it. So that went well. And later, I think it's Ravi and Krishika who thought of me to play this character of Banjo. And I have, I would say, I have said Marathi or spoken Marathi in many films, fleetingly, but an authentic Maharashtrian character that I've played is in this film. So yes, it's rooted, it's typical Mumbai character, Mumbaiya as you call him, and the understanding that Ravi has about the space, the characters, and the zone that we are in, it's incredible. So yes, I'm really excited about this film and this character to play. We are thinking of, but let's see how the film comes up, and then we can take a call if we want to do dubbing or what we have to do. एक्चुअली आइडिया वही थी कि बेसिकली लास्ट 85 ईयर्स से ये जो इंस्ट्रूमेंट है एग्जिस्ट है मुंबई में, एंड नॉट ओनली इन मुंबई, इन गुजरात, इन यूपी, इन बिहार, दिस इंस्ट्रूमेंट इज एग्जिस्ट. कोई उसको बुलबुल तरंग बोलता है, कोई इसको बैंजो बोलता है. ओरिजिनल बैंजो इज स्पेनिश बैंजो, आपने देखा होगा. बट आप अगर गूगल पे टाइप करोगे बैंजो तो इंडियन बैंजो पार्टिस्ट का कोई भी वहाँ वीडियो नहीं है. अभी लास्ट आई थिंक हमने अनाउंस करने के बाद काफ़ी बच्चों ने इसे वीडियो डालना चालू किया है, बट उसके पहले कोई एग्जिस्ट नहीं था. बट देयर आर सो मेनी ग्रुप, हम जो रोड पे जाते हैं साइड में प्रैक्टिस करते हुए हमको दिखते हैं. देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस. एज पर माई नॉलेज देयर आर मोर देन 10 लाख ग्रुप इन महाराष्ट्र. देयर आर सो मेनी यंग बॉयज. एंड मैंने जो देखा है कि बेसिकली इंटरनेशनली द म्यूजिशियंस कम फ्रॉम स्लम, म्यूजिशियन कम फ्रॉम जेल ऑल्सो, एंड दे बिकम अ स्टार आफ्टर सम टाइम. तो माई एंटायर थॉट इज दे नीड समबडी टू शो द वे कि बॉस आप ये रास्ते से जाओगे तो ये हो सकता है. And this film is all about that. I think the Chris is doing that job. He's showing the way to Tarat. You have to go through this way. Then only you will achieve something. And what Tarat want to achieve is ultimately respect. So basically, yes, after this film, people will Google about banjo. They will understand about banjo, and they will understand this also. This art form exists from I think more than 85-90 years in India.
थिंक मेरे लिए सिनेमा है, टू वेरी फ्रैंकली मैं कभी उसको कैटेगराइज नहीं कर पाता। मेरे लिए एक फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है हमेशा जो फिल्म आपको पर्सनली छूती है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अच्छा काम है। और यही यहाँ वही अटेम्प्ट है कि ये फिल्म लोगों को चुननी चाहिए, लोगों को कहाँ तो ऐसा लगना चाहिए कि यस आज तक हमने इस म्यूजिशियन को इग्नोर किया था, कल से हम उनको रिस्पेक्ट से देखेंगे। अगर वो हो पाया तो आई थिंक आई विल अचीव समथिंग इन दिस फिल्म। I think when I did Balak Palak, the same question arises. You're touching the topic, nobody talks about it. It's like there's certain topics everybody knows about it, but nobody wants to talk about it. Banjo is that kind of topic. We know about banjo. We know those people. We saw them somewhere. हम जब जाते हैं हम उसको देखते हैं, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते. So it's like that kind of thing. I don't think it's experiment because for me it's my first Hindi film. So I don't think it's experimental for me. I think it's a design, it's a beautiful design, completely thought through. It's a nice pre-production work we did for last 1 year for this. So each and everything what we're doing right now here is entirely planned. And also having Ritesh on board, someone who's known for a while and he understands you and in the Marathi film you kind of achieve success as well together. That helps for you. Yeah, it definitely helps a lot because I think he also he experienced these people before. He knows these people. So basically he knows how they are. He knows how they behave. He knows how they look. He knows how they talk, and that's a big advantage for me. Thank you. फिलहाल इंजरी ठीक है, आइसिंग कर रहा हूँ. Unfortunately, I had to cancel 1 day of Banjo's shoot immediately after I was injured. But I want to thank the producer and the director to have adjusted to that. And I'm back. I'm icing my injured part of my body, the hamstring, and back on the game. याच्यामध्ये असं कोणी वातावरण असं नाही आहे. आम्हाला एक गाव आपण म्हणू शकत नाही, पण एक बस्ती एक हवी होती आणि आम्ही मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी वेकी केली. मला पर्सनली असं वाटलं की इथे जी ऑथेंटिसिटी अजून टिकून आहे, इथे अजून जो लुक आपल्याला दिसतो तो मला वाटतं सर्वात जास्त ऑथेंटिक आहे आणि म्हणून इथे शूट करायचा प्रयत्न करतो. हो, माझी ही हिंदीतली डेब्यू फिल्म आहे असं आपण म्हणायला हरकत नाही आणि नर्वसनेस खरंच नाही आहे. कारण जेव्हा फर्स्ट मराठी फिल्म केली नटवन केली होती तेव्हाही नर्वस नव्हतो. मग बालगंधर्व, बालक पलक, टाइमपास 2 हा सगळा प्रवास चालू राहिला. नर्वसनेस अजिबात नाही आहे. फक्त आतापर्यंत ज्या गोष्टी सांगत होतो महाराष्ट्रापर्यंत होत्या, आता त्या भारतापर्यंत घेऊन जायच्या, तर जास्त एक्साइट आहे मी नर्वसनेसपेक्षा. आय ऑलवेज फील की देर इज नो, मला नेहमी असं वाटतं की जसं मगाशी म्हटलं फिल्म असते तर व्यावसायिक सिनेमा किंवा आपण म्हणतो की कलात्मक सिनेमा असं नसतं. व्यावसायिक सिनेमासुद्धा कलात्मक असू शकतो आणि कलात्मक सिनेमासुद्धा व्यवसाय करू शकतो. हे आपण आधीपासून पाहिलेलं आहे. म्हणजे मला वाटतं नटवनपासून तुम्ही हे पाहताय की प्रत्येक सिनेमाला नॅशनल अवॉर्डसुद्धा मिळालं आहे आणि त्यांनी खूप चांगला व्यवसायसुद्धा केला आहे. फिंगर टच इथे काय होतं बघूया. रवीची माझी ओळख नटरंगनंतर झाली. त्यानंतर ते बँजो ही स्क्रिप्ट घेऊन माझ्याकडे आले होते, पण काही कारणास्तव तो चित्रपट त्यावेळेस झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी बालगंधर्व केला आणि नंतर आम्ही बालक पालकही एकत्र केला. आणि कुठेतरी आम्हाला वाटत होतं की हा चित्रपट मराठीऐवजी हिंदीमध्ये व्हावा. आणि जेव्हा हिंदीमध्ये हा चित्रपट इरॉसनी या चित्रपटाला होकार दिली आणि जेव्हा रवी आणि कृषिका म्हणाले की चला हा चित्रपट करूया, खरंच अत्यंत आनंद झाला मला आणि एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मला वाटतं की रवी हे उत्तम डिरेक्टर आहेत हे सगळ्यांना माहितीच आहे. परंतु आता देश पातळीवर किंवा नॅशनल लेवलवर एक चित्रपट ते बनवत आहेत
आणि मला वाटतं ती जी सेन्सिबिलिटी आहे त्यांची आणि त्यांचं जे टॅलेंट आहे ते नक्कीच लोकांना टच करेल आणि जेव्हा कुठली गोष्ट तुम्हाला टच करते ती तुम्हाला नक्कीच आवडते. मला वाटतं की हा चित्रपटसुद्धा आम्ही चांगल्यारीत्या बनवू अशी आमचे प्रयत्न राहतील. नाही, रवी आणि कृषिका यांची इच्छा होती की ह्या चित्रपटात, कारण का चित्रपटाचा विषय वेगळा आहे, त्यामुळे ह्या चित्रपटात तुमचा लुकही वेगळा पाहिजे म्हणून ते मला म्हणाले की केस वाढवूया, दाढी वाढवूया. हा चित्रपट ॲक्च्युली आम्ही ऑक्टोबरमध्ये सुरू करणार होतो आणि नर्गिसच्या डेट्सही घेतल्या होत्या, नंतर आम्ही कॅन्सल केल्या. नर्गिस रागावली होती त्यावेळेस, हिला आता मी काय बोलतोय कळत नाही, त्याच्यामुळं सगळं माफ आहे. आणि येस थँक्यू. आणि त्यामुळे वेळ देऊन दाढी वाढवली, केस वाढवले आणि हा लुक तयार केला. थँक्यू. नाही, खरंच 2016 हा उत्तम आहे, कारण का माझे 2 आवडते डिरेक्टर्स आहेत त्यांच्यावर मी काम करतोय. एक रवी जाधव, त्यांच्याबरोबर बँजो करतोय आणि निशिकांत कामतबरोबर माऊली जसा बँजो संपेल तसा मी तो सुरू करेन. तर नक्कीच 2016मध्ये आम्ही एकदा आणि मराठीत परत रवीबरोबर 2016 जसं शेवटचं गाठतोय परत एक चित्रपट करतो आम्ही. थँक्यू. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. मस्त. आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज़ नहीं करते, फिल्में चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए. बैंजो का कुछ ऐसे हुआ जब मुझे कहानी सुनाई गई थी. रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है. इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे. बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी. तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था. उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए. 2-3 स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, एंड आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म. सो आई वाज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. कृषिका जी, जो भी फिल्में आपकी रही हैं उसमें म्यूजिक जो है वो हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहा है. तनु वेज मनु का नाम लिया था मैंने, देसी बॉयज का लिया था, अभी आपकी एक और फिल्म हैप्पी भाग जाएगी, गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं. एंड नाउ बैंजो का आज पहला गाना जो आप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक ट्राई एंड हियर इन अ सॉन्ग कि यस ये गाना जो है इट विल वर्क फॉर द फिल्म? When you start enjoying, and especially the lyrics also goes hand in hand, and you start tapping your feet. I mean, you just start enjoying basically any music you hear, any tune. It has to hit the pulse.
So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film, and banjo player. It's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming before after Ganpati. So the song is very important at that day, and that's why we are here to launch the song. Right. Sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? Yeah, absolutely, because they are हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं हम काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूज़िक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा सुना जाएगा। और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरह से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया ये सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इस सेलिब्रेशन है बेसिकली। एंड फॉर मी आल्सो इस सेलिब्रेशन बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बाप्पा पे। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी, उसमें जो गाना था देवर्षि गणेशा बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था। फिर अभी अजय अतुल का सॉरी बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं बाप्पा सॉन्ग। इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा, और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, तो हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक। उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका। दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर। उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रविज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट यू नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट, इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए, उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है। अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए। जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है, और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है। बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल। रितेश, आज रक्षाबंधन है, आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आज प्रमोट करने में पूरा दिन जाने वाला है आपका जी, तो मिस कर रहे हो इस दिन को, मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले? नहीं, आई थिंक माय सिस्टर, कज़न सिस्टर, नॉट कज़न, आई कॉल हर माय सिस्टर, उन्हें राखी भेजी है, और घर में जितने भी बच्चे हैं, कज़न्स हैं, वो सब आरती, छोटी सी सेरेमनी होती है। सो आई थिंक घर बहुत ही माहौल होता है, एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक एवरी अदर होम। रितेश जी, प्रमोशन की बात करें तो नरगिस जी आज आप साथ में नहीं है, तो आगे क्या प्रमोशन में दिखाई देंगी, और आगे क्या प्रमोशन की स्ट्रेटेजी है, ये जानना चाहिए।
स्ट्रैटेजी ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हियर फॉर द सॉन्ग बट वो ट्वीट कर रही है उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है, वाज क्लोज बाय सो आई कुड कम एंड मैनेज दिस। तो मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी। बैंजो इज़ कंप्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल शेखर, माई सेल्फ एंड एवरीवन। सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर। Ritesh, of course you're playing a banjo player in this. Was there some interaction with the real life street musicians? Yes, to get into the character? No, of course. And also for the fact that now you've played this character, is there some sort of keen interest in their music or when they pass by through the streets of Mumbai? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत ही यही है कि वो इतना मास म्यूज़िक है और उतने उनके बीट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपका अटेंशन अपनी ओर खींच ही लेते हैं और उनकी वही खासियत है। तो इस फिल्म की वजह से मेरा अटेंशन उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का अटेंशन गया। हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फ़िल्म बनानी चाहिए और ये फिल्म बन रही है। आई थिंक I have answered. What was the first? And also the interaction you probably. Yes, and I think जब मैंने पहली बार जब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट सुना है इस फिल्म का 6-7 ड्राफ्ट्स के बाद और हम लोग ओके लेट्स गो, तो रवि जी गिफ्टेड मी अ बैंजो। ही सेड दिस इज़ फॉर यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वो बैंजो मैंने रखा और आई थिंक दैट विल बी लाइक माई प्राइज पोजेशन दैट माई डायरेक्टर गिफ्टेड मी अ बैंजो व्हेन वी जस्ट froze the script. रितेश जहाँ कहीं भी गणपति सेलिब्रेशन होता है खासकर महाराष्ट्र में, तो बॉलीवुड के गाने जो बने हैं, बॉलीवुड के जो गाने हैं वो काफ़ी बजाए जाते हैं। तो ऐसा कोई फेवरेट रहा हो बचपन से आपने सुना हो, डांस किया हो, ऐसा कोई बता सकते हैं? नहीं, आई थिंक बहुत सारे गाने हैं जो हर फेस्टिवल में बजते हैं और हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इसलिए उन पर गाने और भी बनते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं। And I think I hope कि along with all the other great songs, चाहे वो अग्निपथ का हो, चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया बाजीराव मस्तानी का हो, और I just hope that इस बार लोग ये भी गाना पसंद कर इसे भी बजाएं। ओके, आप तीनों से जानना चाहूँगा क्योंकि फिल्म का प्रमोशन चालू हो चुका है और प्रमोशन के लिहाज से आपने गाना भी लॉन्च किया था। रवि जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या ज़रूरत थी उस गाने की या कहानी को ये आगे भी लेके जाता है? दो द फिल्म टॉक्स अबाउट द मुंबई सिटी और ज़मीनी बात करता है। एक्चुअली कहानी की ज़रूरत थी कि आई थिंक फिल्म में 6 गाने हैं और 6 गाने को बोलता हूँ इट्स पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, वो स्टोरी है। हर गाने में एक सीन आगे जाता है, ये हर गाना एक सीन है। ऐसे स्पेशल कोई ऐसे गाने नहीं कि जो फिल्म में गाने चाहिए इसलिए डाले हैं, बिकॉज फिल्म इज़ अबाउट म्यूज़िक। सो इसमें जो भी गाने हैं वो मेरे लिए सीन्स है। तो ये फिल्म का पहला सीन है जहाँ पे गणपति सॉन्ग है। फॉर मी इट्स अ सीन, वहाँ काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है उस गाने में। आप जो वीडियो देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा वहाँ कोई एक लड़का है जो रिकॉर्ड कर रहा है इस गाने को। आई थिंक उस रिकॉर्डिंग से पूरी फिल्म की स्टोरी बनती है। तो फॉर मी इट्स अ स्क्रीन प्ले। साक्षी मलिक जो आज ओलंपिक में जो Guys, let's stick to the film question. Any thoughts on this issue? We're just very proud. We should be all proud. At least one of our from some Indian has won, and we were waiting from so long. Like anybody from our Indian team should win. So I think we are very happy and big congratulations to her. रितेश, आप और रवि अगर दोनों इस पे I think it's a proud moment. That's why we celebrate with the Ganpati song. नहीं, of course, क्या है कि it's a moment of pride for the entire country. और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को, इंडियन महिला को ये मेडल मिला है। एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में, जब पहली बार इंडिविजुअल
ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को, ब्रॉन्ज मेडल, और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला. आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, और जिस आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस. एंड इफ़ इट्स अप टू मी, आज उन्होंने मेडल जीता है, आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है. From our team, I'd like to dedicate this song to her. Is there a message for PV Sindhu, who's a badminton player, who's also against the Japanese opponent? What is the one message for her and other players at large? No, I think everyone is doing their best. और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक़ है. सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सके और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सके. और मुझे लगता है कि even Sandhu, I think if she's played really well, and I wish her, I think she beat number 2, right? Yeah. Number 2, and now she's up against number 6. So we wish her all the best, and another medal in our kitty would be great. Amir Khan to play Artie Burman, Rekha Chopra to play Aja. I have no idea, so I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर बायोपिक्स बननी चाहिए, और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा, उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा. आई थिंक बायोपिक्स आर ग्रेट, और आर.डी. बर्मन साहब के ऊपर बायोपिक बन रही है तो बहुत अच्छी बात है. फ्राइडे का टिकट तो मैं निकाल के जाऊँगा. Thank you so much. Thank you Ritesh. Thank you Krishika. Thank you Ravi. Thank you so much. And thanks to the members of the press for coming here. Thank you. सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है या प्रमोशन का प्रोसेस होता है, एक ही चीज़ को अनगिनत बार करना या कहना कितना थकाने वाला हो? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम जानते हैं, हम आते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे माध्यम है, सबसे बात करनी होती है, और सवाल वही होते हैं, लेकिन उसको कितने अलग अलग ढंग से हम बता पाएँ, वही कोशिश होती है. 10 साल हो गए, 14 साल अभी इस इंडस्ट्री में, इतना तो अभी सीख गए हैं, लेकिन it's okay, it's part and parcel, so we enjoy every bit of it. Nagis, what would you say about this? Do you find it tiring, I'm going to be honest, I find it very tiring. Right now my brain is going to explode. And then your face hurts from laughing so much. Are you trying to suggest that you have one? I do have a brain. There, in this small, tiny little head area, there's a brain. And it's going to be it's about to like... It's on time as like 10, 9, 8, yeah. Okay. ओके, बैंजो पार्टी अगर गाने की बात करी जाए, बहुत कम वक्त में उसको बनाया गया और उसको पोस्ट भी एडिट भी कर दिया गया, और ऑनलाइन भी आएगा. क्या कहना चाहेंगे इतना फास्ट सब? मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती है, ये तो प्लान नहीं था. पिक्चर रिलीज़ हो रही है, सारे गाने आ चुके, एंड में कुछ गाना बना, एक हफ्ते पहले हमें सुनाई दिया, हमने सुना, वो हमको लगा कि इतना अच्छा गाना है, इसको क्या करें. तो कृषिका ने कहा कि नहीं, इसको बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं. तो एक दिन प्रमोशन का कट करके 8 घंटे में से शूट किया, दूसरे दिन एडिट करके तीसरे दिन हम लोगों ने इसे रिलीज़ कर दिया. एंड आज एक ही दिन में मोर देन 1 मिलियन व्यूज़ इसे आ चुके हैं. सो इट जस्ट शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड द रीच, एंड जस्ट फील्स ग्रेट. ओके, उसके अलावा हर फिल्म की कमर्शियल सक्सेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यकीनन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रितेश, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है बैंजो में, खास करके क्रिटिकली फिल्म की तारीफ होना, खास करके आपके परफॉर्मेंस की, या बाकी साइकिल? नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि फिल्म पसंद आनी चाहिए. अगर फिल्म पसंद आए तो परफॉर्मेंस अच्छे लगेंगे लोगों को. अगर फिल्म पसंद नहीं आई, कितने भी अच्छे परफॉर्म कर लो, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता. एंड आई ऑलवेज फील दैट फिल्म फर्स्ट, देन परफॉर्मेंसेस. Ritesh, in the movie you're playing a character which is quite different than what you are in real life. Like you're playing a street musician. So what all work went into it? There's a lot of obviously I would
would like to say that we really worked hard, specifically trying to understand where he comes from, how he'll dress, how he'll walk, how long his hair will be, what kind of stubble will he have, getting all those mannerisms correct. And then he has a certain attitude, and hence he plays the instrument that way. He doesn't play the instrument like a regular banjo player sitting on a stool and putting the instrument on his lap, but he plays it like a guitar, and that's what's amazing about him, I think. The best compliment you got for the promo and whatever happened in terms of the teaser, or No, I think there is a particular perception. I feel that that if I come in a movie, not trying to take my name in a third person, but Ritesh Deshmukh films look like this or feel like this. But now they say, oh, it looks different, you're different, and the film is giving a different vibe, and they would like to go and see it. So that's exciting. The film is about to release. Are you nervous or excited? Because the way it is appreciated. I'm eager to know what people think about the film and how it does. But Friday is the most important day, the only day to celebrate success or mourn a failure of a film. Saturday is a new day. Start working. That's my policy. So I just hope people like the film. Ritesh, how do you think every Mumbaiker will connect to this movie? It's not about a Mumbaiker trying to connect. I think it's a film that relates to every underdog that's trying to achieve something. और हर वो इंसान जिसे अगर प्लेटफॉर्म मिले तो क्या वो चमक सकता है, चाहे वो सिंगिंग वाला हो, जैसे हमारे टीवी शोज़ आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जहाँ पर छोटे छोटे शहर से, छोटी छोटी गलियों से सिंगर्स आते हैं, गाते हैं और बड़े स्टार्स बन जाते हैं. धर्मेश जो इस फिल्म में है वो भी उनका एक ठेला था मिसल पाव का, और वहाँ से आकर एक टीवी शो में आया, एक स्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया. आज 2 फिल्में, तीसरी फिल्म ये है, और एक पॉपुलर डांस प्लस टीवी शो में वो जज भी हैं. तो ये जो रीच है, ये जो कहानी है, ये बैंजो की कहानी है. सो बैंजो सिर्फ बैंजो तक मर्यादित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है. इट्स अबाउट एनी फील्ड. इफ़ यू गेट अ स्टेज टू परफॉर्म and showcase your talent, the world will take a look at you. I wanted to tell you that so the character that you're playing is more connected to the street. I know you were born in Latur. I have studied about it. I'm saying the character you're playing is more about a person who moves around in street, is more connected to the common people and Mumbai, totally on the street. So how difficult was it for you to portray this character? Let me tell you, I understood your question when you started off. Let me explain to you simply. I was born in Latur. My upbringing is middle class. Okay, I have had friends who played banjo. I have had a banjo in my house when I used to practice as a child. So the instrument was not new, the people were not new. I am the one who has, I go to my village and milk a cow. I have taken cow dung and plastered on the wall. I have put cow dung on the flooring. So I have done all this. So I don't think this is about privileged class. I just feel that my upbringing has been in a middle class family. So my relatability to people of various classes has been easy. Someone who's probably extremely affluent have been my friends. Someone probably whose father is a worker has been my friend. So the connectivity was not an issue. Yes, probably I haven't lived that life for sure. So it wasn't difficult identifying with someone like Tarak because I've seen that person. But yes, living it and being one needed some work, and we worked on it. एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम करना कितना इजी या डिफिकल्ट था? आई थिंक एक इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ एज अ प्रोड्यूसर. बालक पालक हम लोगों ने बनाई थी, और आज बैंजो हम बना रहे हैं. सो इट्स जस्ट ग्रेट बिकॉज रवि इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर है. 5-6 पिक्चरें बना चुके हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में सबसे एक्सपीरियंस्ड डेब्यूटेंट वही है. Okay. And Nargis, what about you? What do you want to say? How was your working experience? Oh, mine was lovely. If I had to elaborate, Few more words would help. I think for me, it was a great experience in many different areas because I don't leave my house much, so I don't get to explore Mumbai.
and I've been here for 5 years, so I think Banjo helped me to see more of Mumbai that I was missing out on. We shot in various locations that I would have never went to visit, and I met so many people that I would have never visited. So it's a lovely experience in that way. And then of course working with this one, he's pretty amazing, really great actor, down to earth and a kind person. And the director Ravi is just awesome. So ओके रितेश, जब भी कोई फिल्म आती है उसकी एक स्क्रीनिंग में रखी जाती है, अमूमन हम कवरेज के लिए भी जाते हैं और किसी खास शख्सियत को आप दिखाना चाहेंगे बैंजो और उनकी राय लेना चाहेंगे, तो ऑलरेडी वर्क विद बच्चन थे, वर्क विद ऑल द स्टार इन द इंडस्ट्री, एनीवन यू वुड लाइक टू डू अ स्क्रीनिंग फॉर? My mother, I want her to watch it because I am in this industry thanks to her. जब मैं पहली बार फिल्म में मुझे ऑफ़र की गई थी और मैंने सोचा कि जाके घर में पूछता हूँ, उस वक्त मेरे पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त माय मम वाज द वन, शी टोल्ड मी अगर आपको फिल्म करनी तो कर लो, चले ना चले वो बाद में देख लेंगे, लेकिन डू इट. सो आई वाज ग्लैड एंड यस, एक अलग फिल्म है, अलग रोल है, कुछ अलग किया है, तो जब भी मैं कुछ अलग करता हूँ तो सबसे पहले अपने आई को दिखाना चाहता हूँ. ओके, उनका क्या रिएक्शन है टीजर को देख के या प्रोमो को देख के? नो, शी लव्स इट. अब माँ होती है यार, चाहे पिक्चर फ्लॉप हो या हिट हो, ये उनको अच्छा लगता है. रियल स्पेस में लग रहा है, कुछ तो उनकी प्रतिक्रिया होगी. नहीं, आई थिंक शी एंजॉयज इट, सो शी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म. Nargis, why don't you talk a bit about your character? Because we have heard Ritesh like talking about his character, but mine, okay, I'll talk about my character, Christina, aka Chris. She is an Indian girl who's born and raised in New York, and she is passionate about music. She's a music student and a DJ, and she gets this music piece from a friend of hers that she's totally obsessed about, and because she's so passionate and ambitious and wants to create something of her own, she ends up in Mumbai. And so it was great fun playing this role because there was a lot of memories of when I first came to Mumbai, of all the experiences that I experienced. So I kind of laughed a lot while we were shooting, just reminiscing all my troubles when I first came here all alone. And then we see Christina and her journey finding these amazing banjo players and how they end up working together and how it becomes, or she becomes sort of an inspiration for them, and she motivates them because she truly believes that they're very talented people and that they deserve a platform to be seen. Okay, Krishika, whose idea was this, making a song Banjo Party, or that too in a very short span of time? It's Ravi sir's idea, and when he made me hear the song and I said, okay, let's have a banjo party song, and it was very beautiful thought, because after you shoot the film, everything is post-production is going on, and we are about to release the film, and getting everyone back together and it was just like as if we are having a party and we are just enjoying, because we all watched the film and the whole team loved the work what Ravi sir and the whole team has done. So we planned this, and in 8 hours we've shot the song, and we went live on all social medias. I don't think so it's ever happened like that, ever. And plus we got 1 million hits in one day, and we released it so fast, so everything went like so quickly. So okay, it was great. So how you going to help 1 billion views in a single day, and that what you have done in a very short span of time? How it going to I think we're definitely going to increase the awareness about the film, because already all other songs which cost more than 5 million, 6 million hits, all Odanchu, Gada, सब गानों ने already 4-5 million तो views already cross किए थे. तो एक नया गाना करना है, क्यों करना है, तो हमने सोचा था कि यार हम लोग मई के बाद कोई मिला ही नहीं है, मई में शूटिंग खत्म हुआ, चलो साथ में मिलते हैं, साथ में फिल्म देखते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, एंड सडनली एक आइडिया है, चलो गाना करते हैं. एंड बहुत इंटरेस्टिंगली विद इन डे, लाइक 8 घंटे में शूट हुआ, एंड नेक्स्ट डे उसका एडिट हुआ, एंड मंडे को ऑन था. एंड मुझे लगता है कि जो एक फिल्म में जो थॉट था कि नागपुर से न्यूयॉर्क बजेगा बैंजो, जयपुर से जापान बजेगा बैंजो, जो मन में पहले से था कि ये बैंजो दुनिया में बजना चाहिए, और वही वो गाने के लिरिक्स में, तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली वो जो मैसेज था वो कन्वे हो जाएगा थ्रू दिस सॉन्ग. लोगों को नाचते नचाते एक मैसेज मिलेगा. Okay, to both of you, the last one. The film is now about to release tomorrow. Are you nervous, excited? The response is really nervous, good. Whether it is very, music very or nervous and excited, because both together
because we don't know what audience love and what they don't like. We do our best, dil se banaya hai, and with beautiful thought process behind it. So obviously our wishes are that it does well, as because we worked very hard. I'm sure everyone works hard when they make their own film and they release it and they have lots of hopes. So it's the same thing, but what can we say? We want our audience to love the film as they love the trailer. डेफिनेटली बहुत नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कोई भी नई फिल्म करता हूँ तो मुझे लगता है कि पहली फिल्म कर रहा हूँ. तो जो पहली फिल्म करने में जो एक्साइटमेंट होती है वो है, और मे भी बॉलीवुड की पहली फिल्म है, तो मैं डेफिनेटली एंक्शियस हूँ कि लोग किस तरह का रिस्पांस होगा, कौन से सीन लोगों को अच्छे लगेंगे, कौन से सीन को लोग लाफ्टर आएगा. ये सब मेरी क्यूरियोसिटी है कि क्या, काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमें कोई सीन फ़नी लगता है लेकिन लोगों को कुछ और सीन फ़नी लगता है, ऐसे काफ़ी बार होता है. तो मैं क्यूरियस हूँ कि लोगों को कौन सा अच्छा लगा, क्या रिस्पांस होगा पूरे इंडिया में, बिकॉज जो स्ट्रीट म्यूजिशियन सब जगह पे है, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ से इस स्ट्रीट म्यूजिशियन को क्या रिस्पांस होगा. तो मैं रियली क्यूरियस हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. The movie was good. I had enjoyed the movie. I enjoyed the movie. Nice it was. बहुत अच्छी है. Awesome acting. Nice movie. और कोई गाना फेवरेट? वो उड़न छू और वो राड़ा. कैसी लगी बात? बहुत अच्छी थी फिल्म. रितेश देशमुख ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी थी उसकी, और उसमें वो सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे. बस ज़्यादा कुछ नहीं. थैंक यू. और रितेश देशमुख का परफॉर्मेंस कैसा था? बहुत अच्छा था. और बाकी गाने कौन सा आपका फेवरेट है? वो गणेश का फर्स्ट सॉन्ग. थैंक यू. हाउ द वेरी नाइस. और किसकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद आई? मुझे जो हीरो था, या ही वॉज वेरी गुड, एक्टिंग वेरी गुड, एंड आई लाइक दैट बॉय दैट जिसका हेयर बड़े बड़े थे, एंड या दैट्स. And did you aware of banjo before the instrument which is playing? No. You want to listen it more? Alright. Any favorite song of yours? Mine? From the film? No. Thank you. I speak. कैसी लगी? अच्छी लगी एकदम. और रितेश देशमुख का परफॉर्मेंस कैसा? एक नंबर पिक्चर थी. एक नंबर. क्या खास लगा आपको? खास उसमें म्यूजिक, उसकी एक्टिंग रावत लगी एकदम. बैंजो प्लेयर स्लम एकदम अचानक से रावत लगी. गाना कौन सा सबसे अच्छा लगा? जम के करेंगे रा रा रा. एक बार फिर से. जम के करेंगे रा 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 रा. थैंक यू.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भारत छोड़ने की बात कही जा रही है MLS के कौन? द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस थिंग। नहीं पर मतलब जो भी जी, एक्टर्स हैं उनकी जी। कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पर ऐसा जो मामले हो रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को वापस जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? सी इट्स अ पॉलिटिकल कमेंट, तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट आर लाइक सॉफ्ट टारगेट्स, तो सबसे पहले आर्टिस्ट ही टारगेट होते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्या कंसंट्रेशन कहीं और है, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट। इफ़ दिस वाज द सोल्यूशन देन फेयर इनफ, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। Thank you so much. Thank you.